हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एचडी क्लासेज। आज हम 10th क्लास सोशल साइंस सीरीज में भूगोल के जो नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको देखेंगे। यह भूगोल का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है और इस सोशल साइंस सीरीज का ये कुल 8वां वीडियो है। बाकी जो 7 वीडियो है वो अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सातों का लिंक डाल दिया जाएगा। अब जो ये सीरीज होता है इसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रिवीजन करते हैं जो वन लाइनर होता है, और ये जो प्रश्न होते हैं ये चैप्टर वाइज होते हैं। चलिए हम देखते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर है कृषि। कृषि से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है। तो कृषि से रिलेटेड है कि पहला मृदा निर्माण का कारण क्या है। जो मृदा का निर्माण होता है उसका कारण क्या है। तो ये जलवायु, वनस्पति और चट्टान, ये तीनों जो है मृदा निर्माण के कारण होते हैं। औस क्या होता है, औस क्या है। तो ये औस एक धान का किस्म है या धान का प्रकार है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ये महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये खादर के नाम से जाना जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। दक्षिण भारत के सर्वाधिक, तो ये महाराष्ट्र में जो दक्षिण भारत का है। रेगुर किसे कहते हैं, यानी रेगुर जो होता है किस मिट्टी को बोला जाता है, काली मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। तो भारत में जो बफर स्टॉक होता है भारतीय खाद्य नियम लिखा है, भारतीय खाद्य निगम होगा, FCI जिसको बोल, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक। नेक्स्ट ऑपरेशन फ्लड क्या है। ये डेयरी निकास यानी दूध उत्पादन है। 1 मिनट ब्राइटनेस बढ़ाना। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, यानी प्रमुख रूप से कौन सा ज़्यादा जो खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल होता है। तो धान का किस्म औस, अमन और बोरो, ये धान का मुख्य किस्म है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो प्रोटीन। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। ये उष्ण शुष्क है, यानी उष्ण शुष्क क्षेत्रों में चावल की उत्पादन होती है, खेती होती है। दूसरा चैप्टर मतलब नेक्स्ट वाला है निर्माण उद्योग यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो इसमें है कि कल्लपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये तमिलनाडु में है। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित है। तो किस क्षेत्र में स्थापित है। तो छोटा नागपुर पठार। भारत का सर्वाधिक निर्यातक पत्तन मुंबई। विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो ये भद्रावती। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्ध पोत बनाता है। तो ये मझगांव। नेक्स्ट है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। तो ब्रिटेन के सहयोग से जो इस लौह इस्पात उद्योग बनाया गया तो दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। ये इसकी स्थापना 1957 में हुई थी ब्रिटेन के सहयोग से। ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है बरौनी, कहलगांव और काटी, ये तीनों बिहार में है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता और हावड़ा। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित है। चेन्नई। भारत के बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, यानी जमशेदपुर को। राउरकेला इस्पात उद्योग किस राज्य में है। किस राज्य में है। तो उड़ीसा में। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया। सोवियत संघ। वर्तमान जो रूस है उसको उस समय सोवियत संघ बोला गया जाता है, 1964 में। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पाद उद्योग टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 26 अगस्त 1907 को स्थापित किया गया। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो उर्वरक उद्योग। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो बेंगलुरु। विश्व का प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई थी। नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 में। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। कोयला, कपास और लौह। औद्योगिक क्रांति के समय ये सीमेंट होगा। सीमेंट उद्योग सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है सीमेंट उद्योग के लिए। तो चूना।
अब यहाँ है परिवहन, संचार एवं व्यापार। यहाँ पत्थर यहाँ नहीं होगा। परिवहन, संचार एवं व्यापार, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? 8 जून 1936। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान महाराष्ट्र का। नाहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम, यानी इसको नाहरकटिया भी बोला जाता है, तो असम में है। नरकटिया में नहीं है, नाहरकटिया है, नाहरकटिया असम में है। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर पूर्वी सीमांत। मिस प्रिंट है, छोटा होगा। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। ठीक। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ने वाली राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत के कांडला, गुजरात में 1965 में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1854 को। डेक्कन ओडिसी रेल किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तर रेलवे, मुख्यालय नई दिल्ली। सर्वांगीण चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से। सर्वांगीण चतुर्भुज सड़क मार्ग से, यानी 4 महानगरों को जोड़ता है, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलुरु। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 अगस्त 1953 को। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन जल परिवहन। मर्मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो ये गोवा में है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात, अभी बताया गया। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप, यहाँ होगा नर्कशॉप नहीं, वर्कशॉप। तो ये कहाँ है? जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1862 को की गई थी। जमालपुर बिहार में है, मुंगेर क्षेत्र में। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? 1956 में। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया कांडला, गुजरात में। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो ये है रेडियो। रेडियो को संचार का सबसे लोकप्रिय साधन माना जाता है। भारत का सबसे लंबा राज्य मार्ग है NH-44, नेशनल हाईवे 44। यह जो नेशनल हाईवे है उत्तर में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है 3445 किलोमीटर है। यह राजमार्ग 4 राज्यों से होकर गुजरता है। पहले इसको NH-7 कहा जाता था, अब इसका नाम बदल के NH-44 कर दिया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 27 अक्टूबर 1986 को। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन सड़क। नेक्स्ट चैप्टर, बिहार कृषि एवं वन संसाधन। बिहार कृषि एवं वन संसाधन, बिहार एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पूर्णिया में जूट का सब ज़्यादा उत्पादन होता है। किस नदी को बिहार का स्रोत? कोसी नदी, सिंपल सवाल। वहीं हम दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं। बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सोन नदी। गंडक परियोजना है कहाँ है? वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, इसीलिए बिहार में जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक बोला जाता है। बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है? तो 7.74%, यानी 7288 वर्ग किलोमीटर। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 60%। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो दरभंगा में। मंदार पहाड़ी किस जिले में? बांका जिले में।
बिहार के प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुई थी। नेक्स्ट आपका चैप्टर है बिहार खनिज, बिहार मिनरल एंड पावर रिसोर्स, बिजली संसाधन, यहाँ उजली ये जो टाइप हो गया है गलत, मिनरल एंड पावर रिसोर्स यानी कि खनिज और बिजली संसाधन। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये भागलपुर में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, पटना नगर में। कांवर झील किस जिले में, बेगूसराय, ये वेटलैंड है, बिहार का पहला वेटलैंड, रामसर साइट कांवर झील। बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है, रोहतास में। रेलवे वर्कशॉप स्थित है जमालपुर। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, तो ये धात्विक खनिज है। बिहार में सर्वाधिक आबादी वाला जिला पटना। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना। नेक्स्ट आपका बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो 6283 किलोमीटर। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी, ईस्ट इंडिया रेलवे। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 1,40,99,452, 1,40,99,452, 40 यहाँ लाटव लिखा गया, 1,99,452। 2011 की जनगणना में बिहार की नगरीय आबादी 1,17,29,609, 1,17,29,609 2011 के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी। तो ये था कुल आपका जो बचा हुआ चैप्टर, इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ पूरा ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में बनाया जाएगा। ठीक।